संकल्प अकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का विज्ञान का अध्याय 8 कोशिका संरचना एवं प्रयोग कार्य। ठीक है भाई, कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है भाई? मूलभूत संरचनात्मक इकाई। कोशिका होती है मूलभूत संरचनात्मक इकाई। कोशिका जो है भाई अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई। ठीक है। कोशिका की खोज किसने करी भाई? सबसे पहले ये जानते हैं हम। कोशिका की खोज जो है 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी भाई। ठीक है, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। ये पूछा जाता है भाई पेपर में। ठीक है, और इन्होंने किस में की थी भाई? लकड़ी, एक पेड़ होता है भाई, पेड़ की छाल होती है, कार्क में की थी भाई। पेड़ की छाल को कहते हैं भाई कार्क। ठीक है, डेड सेल थी ये, मृत कोशिका थी भाई। सबसे पहले इन्होंने ही जाना था भाई, कोशिका के बारे में बताया था। और इन्होंने कहा था भाई कोशिका जो होती है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान इस प्रकार से दिखाई देती है, जैसे छोटे छोटे ये मधुमक्खी के छत्ते के समान। इसके अंदर जितने भी ये कोष्ठ दिख रहे हैं ना भाई, छेद छोटे छोटे, ये जितने भी छेद दिख रहे हैं भाई, इन सब को रॉबर्ट हुक ने एक कोष्ठ कहा था भाई। ठीक है भाई, कोष्ठ। ठीक है भाई, ये सारे कोष्ठ होते हैं, इन्हीं कोष्ठ को क्या कहा था इन्होंने? कोशिका। कोष्ठ, इन्हीं को बोला भाई कोशिका। ठीक है, और कोशिका के बारे में भाई 150 वर्ष तक हमें इतना कुछ नहीं पता था। बाकी धीरे धीरे भाई माइक्रोस्कोप जैसे मिलते गए, बेस्ट क्वालिटी का माइक्रोस्कोप, ठीक है, सूक्ष्मदर्शी मिलते गए, तकनीकें आती गई, हम कोशिकाओं के बारे में और जानते गए। इस समय तो हमारे पास कोशिकाओं के बारे में बहुत बहुत अधिक जानकारी प्राप्त है भाई। ठीक है, कोशिका, ये भाई कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई। जैसे भवन बनाते हैं ना, घर बनाते हैं भाई, तो उसके अंदर ईंटों का उपयोग किया जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए भाई। ठीक है, दीवार बनाने के लिए ईंट का उपयोग करते जाते हैं भाई। उसी तरीके से एक जीवित संरचना, एक जीवित बॉडी बनाने के लिए भाई उपयोग होती है भाई कोशिका। ठीक है, कोशिका का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है, जैसे कि भाई ये मुर्गी का अंडा है भाई। ठीक है, ये आसानी से देख सकते हैं हम। ठीक है, हम अपनी नग्न आँखों से बिना किसी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करें हम देख सकते हैं ये एक एकल कोशिकीय जीव है। ठीक है, और जबकि हम कोशिका को नहीं देख सकते हैं भाई, हम नग्न आँखों से कोशिकाओं को नहीं देख सकते, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं भाई इसको, कोशिकाओं को। ये इस तरीके की कुछ कोशिका नज़र आते हैं भाई इसके अंदर, जैसे एक एक ईंट लगी हुई है ना भाई, उसी तरीके से ये पूरी वॉल तैयार हुई है भाई, दीवार तैयार हुई है। उसी तरीके से सारी कोशिकाएँ हैं, ये सारी कोशिकाएँ मिल मिल के क्या बनाया भाई, एक पूरी संरचना बना दी भाई इन्होंने। ठीक है, जिस प्रकार से ईंट का प्रयोग दीवार बिल्डिंग बनाने में किया जाता है, उसी प्रकार से कोशिका का उपयोग किया जाता है भाई एक बॉडी को तैयार करने में। जो भूमिका ईंट निभाती है वही भूमिका भाई कोशिका निभाती है। ठीक है, मुर्गी का अंडा भाई एक कोश के जीव है। सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं साइज में भिन्नता होती है। देखो भाई क्या होता है भाई, सजीवों में कोशिकाओं की संख्या भाई, अब भाई बहुकोश के जीव है तो उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्याओं में भिन्नता है। आइए हम इनमें से कुछ का अध्ययन करें भाई। भाई सबकी साइज, कोशिकाओं में भिन्नता है भाई, सब कुछ बड़े जीव हैं, कुछ छोटे जीव हैं। ठीक है, सबकी साइज भिन्न है, अलग अलग है भाई। ठीक है, उनके बारे में कुछ जानते हैं। कोशिकाओं की
संख्या, ये संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती है जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती है। ठीक है भाई, आकृति साइज में भिन्न होती है। मनुष्य के अंदर भी कई खरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती है। 1 खरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। ठीक है भाई, और खरबों की संख्या में मानव शरीर के अंदर कोशिकाएं मिलती हैं। ठीक है, ये रहा भाई बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय वह जीव होते हैं भाई जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके उसकी संरचना बनती है भाई। वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है बहुकोशिकीय कहलाते हैं। ठीक है, इनके अंदर सारी कोशिकाओं का कार्य अलग अलग होता है भाई, सबका कार्य बटा होता है भाई। वह विशेष अंग होते हैं भाई जिस कार्य के लिए वो एक विशेष कार्य ही करते हैं भाई। वो सब कुछ अलग अलग होता है। एक कोशिका क्या होता है भाई, जो एक ही कोशिकाओं का बना हो, एक जैसी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, जैसे कि अंडा होता है ना मुर्गे का अंडा। ठीक है भाई, ये दोनों भी एक कोश के जीव हैं, अमीबा और पैरामीशियम। ये अमीबा है भाई, इसका कोई आकार नहीं होता। ठीक है, ये किसी भी आकार में आ सकता है, किसी भी शेप में आ सकता है। ठीक है, इसका कोई भी आकार नहीं होता है। ये पैरामीशियम भाई, ये दोनों एक कोश के जीव है। अगर पेपर में पूछा जाता है एक कोश के जीवों के नाम बताइए या उदाहरण दीजिए, तो अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। और बहुकोशिकीय में भाई सारे जंतु आ जाते हैं भाई, मनुष्य भी उसी में आते हैं, जानवर भी उसी में आते हैं, बहुकोशिकीय जीव में। ठीक है, एक कोश के जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है तथा पचाता है और शोषण, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। देखो भाई, ऐसा होता है कि जो एक कोश के जीव है वो ये सभी कार्य करता है भाई, शोषण भी करता है, उत्सर्जन भी करता है, वृद्धि भी करता है, प्रजनन भी करता है। ठीक है भाई, ये सभी कार्य करता है एक कोश के जीव होकर के। कौन भाई, अमीबा। ठीक है, और यही सारे काम भाई कौन करते हैं, बहुकोश के जीव भी करते हैं। ठीक है, जितने भी बहुकोश के जीव है वो भी यही कार्य करते हैं, और एक कोश के जीव भी वही कार्य करते हैं भाई। बहुत सारी कोशिकाओं के साथ भी वो उन्हीं कार्य को पूर्ण करते हैं। और ये अमीबा, पैरामीशियम, ये सब भाई एक ही कोशिका होने के बावजूद ये सभी कार्य कर लेते हैं। ठीक है, कोशिकाओं की आकृति देखो भाई, कोशिकाओं की क्या शेप होती है, क्या आकृति होती है। जैसे कि अमीबा की कोई आकृति नहीं थी भाई, अमीबा किसी भी आकृति में चेंज हो सकता है भाई, किसी भी कैसा भी रूप धारण कर सकता है भाई, अपने आप को चेंज कर सकता है। ठीक है, अमीबा, उसके अंदर क्या होते हैं भाई, पादप। पादप ये होते हैं भाई उसके, ये पैर की तरह जो बने होते हैं ना भाई, ये इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब भाई देखो इसमें मनुष्य में रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC भाई, ये एक कोशिका है जो मानव के शरीर में पाई जाती है भाई। ठीक है, WBC, वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये कोशिकाएं भाई शरीर के अंदर पाई जाती हैं। शरीर के अंदर खून में पाई जाती है भाई वाइट ब्लड सेल। WBC एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। अमीबा भाई क्या है भाई, एक अलग से जीव है, लेकिन WBC क्या है, बस एक कोशिका है जो एक बॉडी के अंदर पाई जाती है। लेकिन अमीबा क्या है भाई, संपूर्ण रूप से खुद एक जीव है, एक कोशिका है लेकिन वो खुद स्वतंत्र जीव है भाई, एक स्वतंत्र अस्तित्व है भाई उसका। ठीक है, ठीक है भाई। मानव के विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, जैसे कि रक्त, पेशीय एवं तंत्रिका कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं भाई अलग अलग, इन सभी का काम अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क होते हैं भाई इनके। ठीक है, कोशिका सामान्यतः गोलीय, चपटी, गोल अथवा लंबी होती हैं भाई। ठीक है भाई, ये गोल, चपटी, लंबी, जिस तरीके का इनका कार्य होगा भाई ये उसी आकार में होंगे भाई।
ठीक है, जिस तरीके से इनका कार्य होगा ये उसी आकार में होंगे भाई। ठीक है, ये देखो भाई, ये है, ये भाई रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिका, RBC, रेड ब्लड सेल। ठीक है भाई, ये लाल रक्त कोशिका है भाई। ठीक है, गोलाकार है। और ये भाई मांसपेशियाँ, पेशीय कोशिकाएं भाई। ठीक है, जिससे हाथ पैर उठते हैं, हिलते हैं भाई इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, और ये है भाई तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर के अंदर सिग्नल्स पहुंचाते हैं भाई। जैसे कि पैर के अंदर कुछ गरम चीज़ टच होती है तो हमारे माइंड को तुरंत पता चल जाता है भाई कि कुछ हमारे पैर में गर्म चीज़ टच हुई है भाई। ठीक है, या हमें कहीं भी दर्द होता है तो इसी कोशिका के द्वारा पता चलता है भाई। यही सिग्नल पहुंचाती है माइंड तक, दिमाग तक, मस्तिष्क को यही सूचना देती है भाई। सूचना देने की कोशिका है ये। ठीक है, झिल्ली पौधे एवं जंतुओं की कोशिकाओं को आकृति प्रदान करते हैं भाई। देखो भाई, आकृति कौन प्रदान करता है भाई? झिल्ली। ठीक है भाई, कोशिकाएं झिल्ली होती हैं भाई। वो को कोशिकाओं को एक आकृति, एक शेप देती है भाई उसका। ठीक है भाई, जिसे क्या कहते हैं भाई? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति आकृति प्रदान करती है कोशिकाओं को। ठीक है, कोशिका का साइज देखो भाई, साइज तो ऐसा होता है भाई कि हम इन्हें देख नहीं सकते, अपनी आंखों से नहीं देख सकते भाई। ये छोटे कुछ सेंटीमीटर, बहुत कुछ सेंटीमीटर के होते हैं भाई, छोटे छोटे बिल्कुल, जो हम नंग आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। इनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है भाई। सूक्ष्मदर्शी रहेगा तो भाई उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटी होती हैं भाई, 1 मीटर का 10 लाखवें भाग। ठीक है भाई, 1 मीटर को 10 लाख हिस्सों में बांटोगे तो उसमें से एक हिस्सा। ठीक है भाई, बहुत छोटा होता है। एक ही है भाई शुतुरमुर्ग है, इसका अंडा इतना बड़ा होता है भाई, 170 mm इंटू में 130 mm। देखो भाई, ये देखो भाई, ये ज़रूरी नहीं होता भाई कि अगर चूहा छोटा है, ठीक है भाई, और हाथी बड़ा है तो इनकी कोशिकाओं में भाई कुछ खास अंतर, ज़्यादा अंतर हो भाई, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, कोशिकाओं के साइज का संबंध उनके प्रकार्य से है भाई। उनका क्या कार्य होते हैं भाई, उससे उसके ऊपर डिपेंड करता है कोशिकाओं का साइज। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाएं हाथी एवं चूहे दोनों में ही लंबी एवं सा खास साखनिवत होती है। वह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है भाई। ठीक है भाई, दोनों के अंदर वही एक ही सेम कार्य करती है। ठीक है, शाश्वत वही कार्य करती है भाई, जो चूहे के अंदर कोशिका, तंत्रिका कोशिका करेगी वही हाथी के अंदर करेगी भाई। ठीक है, देखो भाई, कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका की संरचना उसके कार्य के ऊपर ही डिपेंड करती है भाई। कैसे उसकी संरचना है वैसे वह कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो कि पेड़ों के अंदर क्या होता है भाई? जड़। जड़ का कार्य होता है ज़मीन से खनिज लवण प्राप्त करना भाई, जल प्राप्त करना, जल सोखना। ठीक है, पत्तियों का काम क्या होता है भाई? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना। ठीक है, भोजन बनाना। तो उसी तरीके से भाई कोशिका की संरचना उसके कार्य के ऊपर डिपेंड करती है। जैसी संरचना होगी वैसे कार्य करेगा भाई। ठीक है, ऊतक क्या होता है भाई? ऊतक कोशिकाओं के समूह को ही ऊतक कहा जाता है भाई। जब कई सारी कोशिकाएं एक साथ इकट्ठी होती है भाई, वो एक ऊतक निर्माण करते हैं भाई। फिर ऊतक बहुत सारे इकट्ठे होकर के अंग का निर्माण करते हैं। फिर अंग से फिर पूरे शरीर का निर्माण होता है। अंग अंग जुड़ के एक शरीर का निर्माण होता है। कोशिकाओं के भाग, कोशिका झिल्ली। देखो भाई, कोशिकाओं के भाग, कोशिकाओं के भाग, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका द्रव्य, देखो भाई ये सारे के सारे क्या हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, ये सारे के सारे क्या है भाई? कोशिका के भाग है, उसके अंदर हैं भाई। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य लिक्विड जो होता है भाई, और केंद्रक सेंटर उसका। ठीक है भाई,
जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं भाई, ठीक है। इसको भाई कोशिका झिल्ली को ही प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं भाई, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका झिल्ली को ही कहते हैं भाई। इसी का काम होता है भाई कि कुछ भी कोशिका के अंदर अंदर से बाहर आना जाना ना हो, ठीक है भाई। कोशिका झिल्ली का ही कार्य होता है। प्याज की कोशिका की सीमा देखो भाई, तो इसके अंदर क्या है, कोशिका, प्याज की कोशिका की सीमा कोशिका झिल्ली द्वारा परिबद्ध होती है, जो एक और दृढ़ आवरण द्वारा आबद्धित होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। देखो भाई, कोशिका भित्ति क्या करती है भाई, उसको शेप देता है भाई, साइज देता है उसको, किस शेप में रहेगा भाई, वो पतला लंबा रहेगा, गोल रहेगा भाई, ठीक है, कैसा रहेगा, वो क्या करता है भाई, कोशिका भित्ति का काम होता है, ठीक है। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है। कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार केंद्रक वाली संरचनाएं होती है भाई, ठीक है। ये रहा केंद्रक, ये दिखाया गया भाई गोल, ठीक है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य द्रव्य, ये भाई ये द्रव्य दिखाया गया भाई, ठीक है भाई। ये कोशिका झिल्ली, ये किनारा किनारा भाई, ठीक है। और ये केंद्रक हो गया। अब जो बच गया इसके अंदर, ये बच गया भाई, ये सब लिक्विड है भाई। ये बीच में जितनी भी जगह खाली है, सारा का सारा क्या है भाई, लिक्विड है, द्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है। फिर आता भाई कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक बाहरी मोटी परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है भाई। ये पेड़ों के बाहर सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है भाई, पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए होता है। जो पेड़ होते हैं ना भाई, उसको क्या करते हैं, ये बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं, ये रफ टफ बनाते हैं भाई इस पेड़ों को। इसको बोलते हैं भाई कोशिका भित्ति, ठीक है। ये इसीलिए बनाया जाता है भाई रफ टाइप की, क्योंकि ये वायुमंडलीय आवरण, नमी को, इन सबको इनको प्रोटेक्ट करना पड़ता है भाई, ठीक है। ये देख लो भाई, ये केंद्रक झिल्ली, केंद्रक है भाई, इसके ऊपर ये लाइन दिख रही है, ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन है ना, ये सही है। ये भाई केंद्रक झिल्ली, जैसे कोशिका की झिल्ली होती है ना, उसको सारा मटेरियल बांध के रखते हैं भाई, उसी तरीके से केंद्रक में होता है, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका को कवर करके रखता है, ये सेंटर को करके रखता है केंद्रक को, केंद्रक झिल्ली, ठीक है भाई। और कोशिका द्रव्य है, ये लिक्विड होता है भाई इसके अंदर, ये लिक्विड, ठीक है, ये सारा लिक्विड होता है भाई। और ये बीच में केंद्रक होता है भाई, ठीक है। मनुष्य की गाल, कपोल, ये उसकी कोशिका भाई गाल की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। कोशिका द्रव्य, देखो भाई कोशिका द्रव्य का तो बता दिया, ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है भाई, लिक्विड पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य जो है भाई एक लिक्विड पदार्थ होता है भाई, कोशिकांग, ठीक है। केंद्र के बीच में पाया जाता है। कोशिका के अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में ही पाए जाते हैं। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम। अच्छा हाँ भाई, ये सारे के सारे भाई उसी के अंदर पाए जाते हैं भाई, उसी लिक्विड के अंदर पाए जाते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण, राइबोसोम, ठीक है भाई, ये सब उसी के अंदर ही पाए जाते हैं भाई। फिर उसके बाद आता है भाई केंद्रक, सेंटर, केंद्रक, ठीक है भाई। केंद्रक क्या होता है भाई, सामान्यतः यह गोल होता है भाई, ठीक है भाई। यह मुख्य रूप से भाई गोल ही दिखाई देता है भाई केंद्रक, ठीक है। केंद्रक कोशिकाओं द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, ठीक है भाई। एक झिल्ली अलग रहती है भाई, जैसे कोशिका है भाई, उसके अंदर केंद्रक रहेगा, वो अलग रहेगा भाई, ऐसे रहेगा भाई अलग, ठीक है। ये उसके अंदर अलग रहता है भाई, ये अलग रंग से रहता है भाई, ठीक है। कोशिका झिल्ली अलग होती है भाई, केंद्रक झिल्ली अलग होती है। केंद्रक झिल्ली केंद्रक के लिए होती है भाई। अब इसके अंदर आता है न्यूक्लियस,
क्रोमोसोम, गुणसूत्र, इसमें जीन्स होते हैं भाई। ठीक है भाई, कोशिका के अंदर पाए जाते हैं भाई। इन्हीं के अंदर भाई ये जीन्स रखते हैं भाई। कोशिका के केंद्र के अंदर ये जीन्स मिलते हैं भाई। ठीक है, अनुवांशिक गुण, इसी के अंदर डीएनए होता है। जीन भाई, जीव जीन सजीव के अनुवांशिक की इकाई है। ये जनक से संतति के अनुवांशिक लक्षण से स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं भाई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं भाई, जैसे कि मान लो कि भाई अगर आंखें बुरी है तो भाई आपकी भी आंख बुरी हो सकती है। अगर आपके पिता की है, माता के बाल घुंघराले हैं तो आपके भी हो सकते हैं भाई। अगर जैसे ही उनके भी उनकी त्वचा का रंग है, उसी त्वचा का रंग भाई आपका भी होगा। ठीक है भाई, आने वाली संतान का भी होगा भाई। ठीक है, ये देखो भाई, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसके अंदर क्या होता है भाई? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भाई केंद्रक झिल्ली के बिना होती है भाई। प्रोकैरियोटिक होती है भाई जो कोशिका होती है भाई, उसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके अंदर झिल्ली नहीं होती। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक होती है भाई कोशिकाएं, इसके केंद्र के अंदर भाई झिल्लियाँ होती है। ठीक है, इसके अंदर होती है और उसके अंदर नहीं होती थी भाई। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है भाई? कोशिका झिल्ली नहीं होती है। ठीक है भाई, कोशिका झिल्ली नहीं होती है, जो कोशिका के अंदर के द्रव्य को कंट्रोल करके रखता है भाई। ठीक है भाई, रिक्तता भाई, ये खाली स्थान होता है भाई, कोशिकाओं के अंदर खाली स्थान होता है भाई। ठीक है, उसी को दर्शाता है। लिक्विड के अंदर थोड़ा जगह छूट जाती है भाई। ठीक है, और ये पादप कोशिकाओं में ज़्यादा होता है, जंतु कोशिकाओं में कम होता है भाई। क्लोरोफिल भाई पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं। पौधों का हरा होना भाई क्लोरोफिल के ही कारण होता है। और प्रकाश संश्लेषण में भी भाई इसका बहुत उपयोग होता है भाई। ये उपस्थित होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। इसको हरित लवक भी कहा जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है भाई। ठीक है, पादप एवं जंतु कोशिकाओं की तुलना। अब देखो भाई, तुलना कैसे कर सकते हैं हम इन दोनों की? देखो, इसी चित्र के अंदर देखो, इसके अंदर क्या होता है भाई? कोशिका भित्ति। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर रिक्त स्थान इतना सारा है भाई। ठीक है भाई, खाली जगह इतने हैं रिक्त का, और इसमें ये है भाई छोटे छोटे। ठीक है, और इसके अंदर मिलता है भाई हरित लवक, क्लोरोफिल, लेकिन इसमें क्लोरोफिल नहीं मिलता। ठीक है, ये कुछ डिफरेंस है। इस चित्र को याद रखना भाई, दोनों में से कोई सा एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, चैप्टर क्लोज, ख़त्म। ये शॉर्ट पॉइंट से इन्हें पढ़ लेना, चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़ना। ठीक है भाई, ठीक है, चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं भाई। हो गया ख़त्म ये।